नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक के बाद देश में राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। कांग्रेस अब हर किसी के निशाने पर आ गई है। वहीं देश में जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी की सलामती के लिए दुआ की जा रही है। राजनेता से लेकर आम जनता के हाथ इस समय दुआ में उठे हुए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गुफा मंदिर में महामृत्युंजय का जाप किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना की है। जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर मंत्र का जाप किया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलामती की दुआ मांगी है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने पूजा वाली तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है और लिखा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोटि कोटि जनता के हृदय में बसते हैं, देश के मुकुटमणि हैं। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान उन्होंने बढ़ाया है। वैभवशाली, गौरवशाली और संपन्न भारत का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में रोष है। लोग अचंभित हैं और चिंतित भी हैं कि कल भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। सीएम चौहान इतने पर ही नहीं रुके, एक के बाद एक पूजा वाली तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेस पर हमलावर वो नजर आए। इन दो ट्वीट के अलावा सीएम चौहान ने एक और ट्वीट किया और लिखा, मैं 15 साल से मुख्यमंत्री हूं और जब कांग्रेस सरकार के पीएम आते थे तो हम उनके हर पल की चिंता करते थे। अमेरिका में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर कहा गया तो मैंने स्पष्ट कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। इसी के साथ उन्होंने चौथा ट्वीट करते हुए कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाते हुए लिखा, राजनीतिक विद्वेष, इतना ही कांग्रेस अब प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। कल प्रधानमंत्री जी को फ्लाईओवर पर जिन परिस्थितियों में रहना पड़ा, भगवान की कृपा है वह सुरक्षित है, पूरा देश चिंतित है। बहरहाल आपको यहां बता दें कि मध्य प्रदेश की बीजेपी इकाई ने सभी जिलों में मंदिरों में पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए पूजा पाठ करने के निर्देश दिए थे। वैसे तो देश का हर आम नागरिक प्रधानमंत्री मोदी की सलामती के लिए दुआ कर रहा है, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है
कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां कब कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है? कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे। राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है, उनसे कह दूं कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की यह साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा।